Hello bachcho, let's see the question. And the question says that we need to find the number of permutations of 8 things taken 3 at a time in which 2 particular things are always excluded. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा परम्यूटेशन का. परम्यूटेशन. ना ये परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज एन arrangements it is an arrangements of n things. It is an arrangement of n things taken r at a time when order of arrangements doesn't matter. यानी कि जब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर नहीं करे तो परम्यूटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं सो दैट कि n थिंग्स से r आइटम्स का नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम लोग निकाल सके. एंड परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. नाउ अब इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि n थिंग्स है जिसमें से 3 एट अ टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे ये भी गिवन है कि 2 पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड. तो ऐसा सपोज करते हैं कि हमारे पास T1 यानी कि थिंग 1, थिंग 2, थिंग 3, थिंग 4, थिंग 5, थिंग 6, थिंग 7 एंड थिंग 8, यानी कि हमारे पास 8 थिंग्स है. ठीक है. और ये क्या बोला है कि 3 थिंग्स एट अ टाइम लेंगे हम लोग. और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि 2 पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब कि 2 थिंग को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे. तो यानी कि सपोज करते हैं कि ये 2 है ना, इसको हमेशा हम लोग एक्सक्लूड करके रखेंगे. तो अगर ये 2 थिंग्स एक्सक्लूडेड हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? अब जितना भी रिमेनिंग बचा है उसमें से ही हम लोग को अब सिलेक्शन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स और वी कैन से थिंग्स. रिमेनिंग थिंग्स हो गए हमारे पास इक्वल टू 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू हो गया 6. अब ये 6 थिंग्स से हम लोग को 3 एट अ टाइम थिंग्स लेना है, तो उसका कितना सारा ऐसा परमुटेशन बनेगा वो बताना है. तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 6p3. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 6p3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. नाउ दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 होता है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 फैक्टोरियल तक इसीलिए लेके गए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल तो इजीली वो कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल किए. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 किए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 120. तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन है. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ permutations are 120 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.